हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अंकन न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ठीक है, इससे पहले का जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र का आवेश, उसके मैंने पूरे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 17.7 पिको कुलाम आवेश, ठीक है, यानी कि क्यू का मान दे रखा है कितना, 17.7 पिको कुलाम। अगर हम इसको चेंज करें तो हो जाएगा 17.7। ठीक है, पी पिको यानी कि पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है, ये कुलाम हो जाएगा। तो कह रहा है आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। तो भुजा दे रखी है घन की, कितनी दे रखी है? भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, केंद्र पर रखा है। घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए घन बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पासा देखा होगा, लूडो होगा, वो भी घन ही होता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मान लीजिए इस घन की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और कह रहा है कि इसके केंद्र पर कहीं पर क्या रखा हुआ है? क्यू आवेश रखा हुआ है। तो कह रहा है इसकी प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने अगर पासा देखा होगा तो पासे में आपने देखा होगा उसमें 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक की, यानी कि आपने देख लिया कितनी सतह होती हैं, जो है पासे में 6 सतह होती हैं। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम पहले संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संपूर्ण घन से निकलने वाला, संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, आपने थ्योरी जब पढ़ी होगी तो आपने गॉस के में जब पढ़ी होगी तो उसमें फॉर्मूला आया होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फाई ई क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे ए से मतलब तो है नहीं, ई भी नहीं दिया हुआ है, तो हम ये सिर्फ आवेश दिया हुआ है, तो सिर्फ आवेश हमें पता है, तो हम इस फॉर्मूले से वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए क्यू का मान कितना दे रखा है, 17.7 गुणे 10⁻⁻12 बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा 8.85 10⁻⁻12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है या पॉइंट के बाद दो संख्या है, अगर एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10⁻⁻12 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 885 गुना 1770, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये जो 2 आया है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ये जो 2 आया है ये संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रत्येक सतह से चाहिए। तो घन में सतह कितनी होती हैं, 6 सतह होती हैं। अगर हम इस 2 को 6 से भाग कर दें तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, हम इसको फाई डैश मान लेते हैं, फाई मान चुके हैं। फाई ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई यानी कि संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स, और इससे डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा। तो यहाँ से फाई ई डैश का मान क्या आ जाएगा, फाई ई का मान है 2/6, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई डैश बराबर ये जो आया है 1/3, ये क्या है, प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आया। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई का मान दे रखा है। सदिश ई बराबर कितना दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, 4k कैप, ठीक है। वोल्ट बटे मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है, सदिश ए बराबर दे रखा है माइनस का 4k कैप, ठीक है, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। हाँ, फाई ई का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए फाई ई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया वैद्युत फ्लक्स, अब क्यों नहीं दिया है तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, और स्किप वाला एक और होता है, क्या आपको बताया था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए तो होता है ना। चलिए ई का मान रख देंगे अगर हम लोग, क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक। और ए का मान कितना दे रखा है, डॉट माइनस का 4k कैप ही दे रखा है। अब हमें क्या कराना है, इसका गुणा कराना है। तो देखिए आपने जब ये फर्स्ट ईयर में वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि i j k किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x y और z को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इसकी गुणा कराई जाती है तो कैसे कराते थे, i का i से कराते थे, j का j से, और k का किससे कराते थे, k से। वैसे अगर आप i का k से कराएंगे तो क्या हो जाता था, i डॉट k एक तरह से क्या होता था, 0 हो जाता था। i डॉट k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही i डॉट j 0 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं j डॉट k 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि आप जानते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और लंबवत में थीटा क्या आता था, 90 डिग्री आता था। और डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता था, जैसे a डॉट b का मान क्या मिलता था आपको, मिलता था a b cos थीटा, तो cos 90 मतलब क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो जितने भी इस टाइप के गुणा होते थे विपरीत, जैसे i डॉट k हो गया, i डॉट j हो गया, j डॉट k हो गया, j डॉट i हो गया, तो इस टाइप में सब में क्या आंसर आया, 0 आ रहा था। इसलिए हम इसकी गुणा अगर कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो i डॉट भाई 4 दूनी 8 माइनस का 8 होता, लेकिन i डॉट k मिलता ना तो वो 0 हो जाता। इसलिए हम i का i से, j का j से और k का k से गुणा कराते हैं, क्योंकि i डॉट i बराबर क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j बराबर क्या होता है, 1 होता है, और k डॉट k बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हो गए 0, ये माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 चक्कू 16, क्या मिलेगा, k डॉट k। अब अगर आप देखिए तो फाई ई का मान आपको क्या मिल जाएगा, 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, ठीक है। Q का मान दे रखा है कितना, 10 माइक्रो कूलम। आप इसको चेंज कर लीजिए, क्या 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आवेश दे रखा है। इसके केंद्र पे, घन के केंद्र पे दे रखा है। घन की एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। फिर से आपसे जो है वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है, एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं संपूर्ण, वही वाली बिल्कुल पहला जैसा क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब इसको हम क्या मान लेते हैं, फाई ई डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसको हमने फाई कह दिया है कि फाई ज्ञात करना है। देखिए फाई ई डैश का क्या मतलब हो जाएगा, क्यू अपॉन एफ से, अभी लगा चुके हैं पहले वाले में। क्यू का मान जो है हमारे पास क्या जाएगा, 10 गुणे 10⁻⁻6, और इसका क्या जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁻12। अगर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1000 आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा 885 आ जाएगा, ठीक। गुणे नीचे क्या बचेगा 10⁻⁻6, यही तो बचेगा हमारे पास। अब ये हमें क्या आ गया,
संपूर्ण घर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रत्येक, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो भाई जाहिर सी बात है, कितनी फलकें होती, 6 अभी बताया, तो एक फलक से निकलेगा, 6 से भाग कर दीजिए, तो हमें मिलेगा क्या, एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर देखें यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई डैश 0.6, यही हो जाएगा ना। चलिए मान लिख देते हैं, फाई डैश का मान कितना है 1000 बटे, ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 6, नीचे क्या है 885 गुणा 6, यही तो आ जाएगा भाई, 6 भाग में आ गया। इसको जरा सा क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर 1000 ही रहने देते हैं, गुणे 10 की पावर प्लस का 6, 6 बच्चे और 8.5 हटा, 6 बजे 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 अटे 48, 3 51 का 1 हासिल कितना लगा 5, 6 अटे 48, 48 और 5 कितना आ गया 53 आ गया, ठीक, ये आ गया। अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको 1000 लिखने देते हैं, नीचे क्या लिख देंगे 531, ये 1 0 इससे अगर कैंसिल हो जाएगा, 1 0 10 की पावर 6 में से 1 0 से कैंसिल होगा, कितना बचेगा, बोले 10 की पावर 5 ही बचेगा। तो यहाँ से फाई ई का मान क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम 531 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1062 आएगा, तो जो कि इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा आएगा, यानी कि जो भी हम जब भाग करेंगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, प्लस लगभग ये 2 के बराबर हम कह सकते हैं आएगा, या करके देख लेते हैं हम लोग इसका गुणा। 531 को हम लोग 1000 से गुणा करते हैं, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 531, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 10 में 9 में से 3 गया कितना बचा 6, फिर 9 में से 5 गया कितना बचा हमारे पास 4 आया, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। देखिए 5 बटे 40 होता है, 8 बन ले जाते हैं, 8 एकम 8, 8 3 24, 50 से लगा 2, 8 5 40, 2 42 हो गया, कितने 10 में से 8 गया 2, फिर कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4, 6 में 2 गया 4, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर हम 8 बार ले जाएंगे लगभग, तो इतना ही मिल जाएगा ना हमें 42 48, ठीक। तो आप दे सकते हैं 1.88 आ गया है, जो कि आंसर में दे रखा है 1.88 इंटू 10 की पावर कितना बचा 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है, ये हमारे पास एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया है, ठीक है। तो ये भी आप समझ रहे हो क्वेश्चन, सेम इसी की तरह था, बहुत आसान था, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है, क्यू का मान दे रखा है कितना 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा दे रखी है कितनी 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर घन की भुजा दे रखी है। फिर कह रहा है कि भुजा दे रखी है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कह सकते हैं कि पहले उसने क्या पूछ लिया आपसे, फाई का मान पूछ लिया, फिर आपसे उसने फाई डैश का मान पूछ लिया, जिसमें से फाई क्या है संपूर्ण घन से वैद्युत फ्लक्स, और ये क्या था एक फलक से वैद्युत फ्लक्स हम कह सकते हैं, ठीक है, एक फ्लक से वैद्युत फ्लक्स, इन दोनों के मान पूछ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं फाई ई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या पूछा उसने सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा
फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी बताया क्यू का मान रख दीजिए कितना आ रहा है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 बटे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखें तो फाई ई का मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 200, ठीक। नीचे क्या आएगा 885। अब देखिए -6 से -12 गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 6, लेकिन प्लस का 6 में से हम सिर्फ 5 ही लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसका एक जीरो इधर लिख दिया ताकि हमें इसको भाग कराना पड़ेगा। चलिए फाई ई बराबर, अगर इसको हम भाग करें सबसे पहले तो यहाँ पे करा के देख लेते हैं। चलिए 885 को अगर हम 2000 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 5 से कट रहा है क्या, 5 1 20, 5 1 5, 5 7 35, हाँ ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 आ गया, इसको काटेंगे 5 1 5 बचा कितना 3 38, 5 7 35, फिर कितना बचा 3, यानी कि कितना बच गया 5 7 35, फिर हमें बचा क्या 400 बटे 177 गुणे 10 की पावर 5 यही बचा। यानी कि हमको जो भाग कराना है वो किससे कराना है, 177 गुणे 177 को भाग कराना है कितने 400 से भाग कराना है। तो देखिए ये 3 बार तो नहीं ना जाएगा, क्योंकि 3 बार जाने पर 7 या 21 और 300 जब 500 तक के निकल जाएगा तो 2 बार जाएगा हमारा। 214 का 4 हासिल लगाए, 214 1 15 का 5 हासिल लगाए, 1 2 कम 2 1 3, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया कितना 4, और ये 46 बच गया हमारे पास। ये पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, कितनी बार चला रहेगा, फिर 2 ही बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 354, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से 5 गया 0 1, फिर पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे हमारे पास। अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग 5 बार जाना चाहिए इसको। कितनी बार जाएगा ये, लगभग 5 बार अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 से 35 3, 38 का 8 हासिल कितना लगा 3 लगा, फिर से 5 एकम 5 3 8, मतलब एक बार अगर देखें तो 10 में से 5 किया 5, यहाँ कितना बचा 7, तो ये आपका आ गया यहाँ पे ये 5 बचा, 15 में से हट गया 7 बचे, यानी कि 75 बच रहा है, और यहाँ 9 था, 9 में से हट गया 175, तो लगभग 2.25 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 2.2, लेकिन आंसर तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब आगे एक बार हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब अगर हम 8 बार ले जाए या 9 बार ले जाते हैं तो 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 963 और 63 और 6 कितना आ जाएगा 963 और 6 है 69 का 9 हासिल लगा, फिर से 9 कम 9 6 15, ठीक। अगर इसको हम देखें 10 में से 3 गया कितना बचा हमारे पास 7 बचा, 14 में से 9 गया बचा 5, 6 में से 5 गया 1 157, तो कम लगभग कितना 2.259 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको हम लिख सकते हैं, आंसर हमें दे रखा है वैसा ही लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से अधिक है, इधर एक जुड़ जाएगा 2.256 इंटू 2.26, क्योंकि 5 से अधिक है, एक इधर 6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो हमसे पहले कुछ में पूछ रहा था कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताना था। संपूर्ण घन से निकल चुका है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या निकला है, फाई ई निकला है संपूर्ण घन से, और सेकंड पॉइंट में उनसे क्या पूछ रहा है, घन के एक फलक से गुजरने वाला, घन के एक फलक से, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई बटे 6, यही तो आ जाएगा हमारे पास। भाई 6 से बात कर देंगे पता चल जाएगा। तो फाई ई डैश का मान है, फाई ई का मान कितना निकाला अभी हमने 2.26 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 6। अगर आप इसको भाग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है।
एक काम करें, पहले इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 0 बढ़ा लें। अब भाग करना आसान हो जाता है, आप जानते हैं आराम से पॉइंट हम लगा सकते हैं और कन्फ्यूज़न न होने की वजह से। 6 तियाँ 18, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, इधर करके देख लेते सबसे अच्छा तरीका, 2 2 6, ठीक है। 6 तियाँ 18, कितना बचा, 4 बचा, 6 उतार लिया, 6 सत्ते 42, कितना आया हमारे पास, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बनाया, ठीक है। 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, फिर 4 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 36, मिलेगा क्या हमारे पास, 37.66 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 की पावर कितना 5, या इसको हम कह सकते हैं, अगर हम जो है इसको गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 0.3766 भाई, ये नीचे क्या है 100 बड़ा हुआ है, तो हम दोनों पॉइंट को इधर खसका देंगे, गुणे 10 की पावर 5, लेकिन यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5e डैश बराबर, एक पॉइंट और इधर खसका देते रहेगा 3.7, अच्छा ये 6 है, इस 6 को 5 से अधिक है, एक इधर कर देते क्या आएगा, 3.77 इंटू 10 की पावर, जब एक घटा इधर बढ़ाया है तो 5 में से क्या घट जाएगा, तो कितना आएगा, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स आ गया, एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये आंसर भी आ रहा है। चलिए, अच्छा इसमें जो एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे ये मात्रक हमने लिखा, क्या लिखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, यहाँ पे यही लिखा और यहाँ पे भी यही लिखा, लेकिन आंसर में जो मात्रक आ रहा है वो वोल्ट बटे मीटर आ रहा है, ठीक, सॉरी वोल्ट इंटू मीटर आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है आप इसको समझ लीजिए। देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए भी तो होता है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी आपने पढ़ा होगा भाई, इसमें दे भी रखा था वोल्ट बटे मीटर, और ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, अगर मीटर से 1 मीटर कट जाएगा क्या बचा, वोल्ट टू मीटर, यानी कि फाई ई का एक मात्रक और भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम के अतिरिक्त क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। तो आंसर में इसीलिए क्या दे रखा है, वोल्ट इंटू मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं वोल्ट इंटू मीटर, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतार लीजिएगा क्वेश्चन पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ है गोलीय, और इसकी जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। इनकी फाई ई का मान दे रखा है कितना, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करते हैं तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या दे रखी है, सबसे पहले त्रिज्या आर का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। एक बार बताइए मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, फाई ई किस पे निर्भर कर रहा है, इस तरह से क्यू पे निर्भर कर रहा है, यानी कि इस पे रखे आवेश पे निर्भर करेगा, ना कि त्रिज्या पर। जब त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है तो वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन, दुगनी करने पर क्या वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है, आवेश के ऊपर। तो क्या लिख देंगे, चूंकि वैद्युत फ्लक्स आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर नहीं, ठीक है, त्रिज्या पर नहीं, अतः त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स में
कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अतः वैद्युत फ्लक्स कितना रहेगा, बराबर रहेगा माइनस का 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ठीक है। तो विद्युत केंद्र पर परिवर्तन नहीं होगा तो वैद्युत फ्लक्स कितना ही रहेगा, माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, यही तो रहेगा ना। चलिए अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आवेश का चिन्ह सहित मान बता दीजिए। तो चूंकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, यही तो फॉर्मूला होता है। क्यू का मान हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एफ साइलेंट नॉट, ये हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्यू बराबर फाई ई का मान कितना दे रखा है, माइनस का 750 गुणे एफ साइलेंट नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। तो क्यू बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें गुणा किसकी करानी है, 885 को कराना है, 75 से गुणा यही तो कराना है। तो सबसे 5 से कराते 55 25 का 5 से लगा 2, 5 बटे 40 2 42 का 2 से लगा 4, 5 बटे 40 से 4 44, ये आ गया गुणा 7 बचे 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 बटे 56 56 3 59 का 9 हासिल कितना लगा 5, 7 बटे 56 और 5 कितना आ गया 61 आ गया। 5 5 2 7 9 4 13 5 1 6 और 6 कितना आ गया हमारे पास 6 6 3 7 5 बटे 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर हमें 10 लिखा हुआ इसको हटा दे तो ऊपर 1 पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अब हम 1 2 3 3 बार और पॉइंट ऊपर से कितना आ जाएगा 6.63 या 6.6375 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का, अब कितने का इसका लिए 3 का इसका लिए ना, तो कितना बचे 9 ही तो बचेगा, प्लस 9 हो जाएगा। लेकिन Q बराबर, और ये माइनस में दे रखा है तो माइनस में चलेगा -6.6, देखिए 5 से अधिक है, इधर जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 और कूलाम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आवेश का चिन्ह सहित मान आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आप जानते हैं लैम्डा होता है। लैम्डा का मान दे रखा है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 और कूलाम बटे मीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है। फिर कह रहा है कि तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब हमें R का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, अब ऊपर कूलाम मीटर भी दे रखा है, तो कह सकते हैं 2 कूलाम बटे मीटर लिखा हो ना, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर आ जाएगा तुम्हारा R का मान, ठीक है। देखिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन में कह रखा है। हम जानते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई का मान हमसे पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ठीक, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, होता है E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। देखिए ये जब आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी तो ये इसके कुछ अनुप्रयोगों में ये डेरिवेशन आपको मिला होगा, ठीक है। तो ये आपने किया होगा तो इसका ये आंसर आया होगा E बराबर 1/4 पाई एफ नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये डेरिवेशन आपने किया होगा। चलिए देखते हैं अब ऐसे ही क्या करते हैं, E का मान सारे दिए हुए हैं, E का मान निकाल लेंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा
इसका मान क्या हुआ, बेटा होगा आपको 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है, 2 लेमडा, 2 इंटू लेमडा का मान कितना दे रखा है, हाँ 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, ठीक, बटे, और फिर क्या है, आर है, आर का मान है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये दे रखा है ना। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ये -2 से ये -8 जाएगा, क्या बचेगा भाई, माइनस का 6 ही तो बचेगा। ये माइनस का 6 और प्लस का 1 है, कितना हो जाएगा, ये माइनस का क्या बचेगा, 5 बचेगा, 10 की पावर 10 की। तो यहाँ ई बराबर हमें क्या मिल गया, 9 गुणे, देखिए माइनस का 5 प्लस का 9, कितना बचा, 9 गुणे 10 की पावर 4, ठीक है, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए ई बराबर होगा 9 गुणे 10 की पावर 4, आंसर में क्या आ रहा है, यही आ रहा है, न्यूटन बटे कूलाम, ठीक, यही हमारा क्या आ गया, पहले चेक का फॉर्मूला, या तो न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर, ठीक है।